ठीक है। ऊपर पूरा निकाल लिया पुस्तक से। अब पानी से हम कैसे दूध जैसी बना सकते हैं, ठीक है। हम लोग पुस्तक देखो, उसको मत देखो। क्रियाकलाप 10। तो ये जो टेस्ट है उसको करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? 2 चौकोर या फिर गोल का पाइप, ठीक है। हमारे पास 2 पाइप होना चाहिए, चौकोर हो या फिर गोल हो, या अगरबत्ती के खाली डिब्बा, ठीक है। खाली डिब्बा भी आता है अगरबत्ती का, जो चौकोर होता है या फिर गोल, दोनों प्रकार का आता है। उसके बाद क्या चाहिए? फ्यूज हुआ टार्च का बल्ब। उस दिन लाए थे जिस प्रकार से बल्ब फ्यूज हुआ वैसी टाइप का फ्यूज वाला बल्ब चाहिए। आरी चाहिए, आरी प्लेट लाए ना उस दिन, वैसी। मोमबत्ती चाहिए। किस लिए मोमबत्ती चाहिए? ताकि पानी डालने के बाद उसका जो छेद है उसको बंद किया जा सके। माचिस चाहिए। माचिस किस लिए चाहिए? अगर जो मोमबत्ती है उसको जलाने के लिए। उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितना हो? 15 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या चाहिए? कैंची, कार्ड शीट के टुकड़े। कार्ड शीट मतलब जो मोटा वाला कागज आता है ना, पुट्ठा जैसा, वैसा टुकड़ा चाहिए। आल पिन चाहिए। आल पिने मतलब एक आल पिन नहीं, बल्कि कुछ 4, 5, 10 जो भी है, मतलब एक से अधिक। ज्यामिति बॉक्स का डिवाइडर, ठीक है, जो कंपास रखे हो उसका डिवाइडर। इतना सामान यदि हमारे पास हो गया तो हम इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास इतना सामान है, तब कैसे प्रयोग करेंगे? सबसे पहले बल्ब लेंस है ना, क्रियाकलाप लोगों में बताए अनुसार बनाए। बल्ब लेंस कैसे बनाए थे हम लोग? बल्ब को डिवाइडर से उसको घुमा घुमा के जो ऊपर में धातु लगा है उसको निकालेंगे। उसके बाद जो ऊपर में निकला हुआ रहता है उसको काटेंगे। उस छेद में क्या डालेंगे? पानी। पानी भरने के बाद क्या करेंगे? मोमबत्ती को जला के उसमें पिघला के उस दरवाजा को बंद करेंगे। वो क्या बन गया? बल्ब लेंस बन गया। अब अगरबत्ती के 2 टुकड़े, अगरबत्ती के 2 अलग अलग व्यास वाले डिब्बे लें, जिससे छोटे व्यास वाले डिब्बे को दूसरे में चलाया जा सके। समझ में आया? 2 हम डिब्बा लेंगे, ऐसा टाइप का डिब्बा लेंगे कि एक के भीतर में दूसरा को अंदर में हम उसको घुसा सके। उससे क्या होगा? उसका पास दूर हम उसको खिसका के आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। छोटे डिब्बे के एक भाग के लिए गत्ते का ढक्कन बनाइए। इस ढक्कन में गोल छेद कर बल्ब लेंस को उसमें फंसाइए। समझ में आया? क्या करेंगे हम? 2 हमारे पास अगरबत्ती का ढक्कन है, एक पतला कम चौड़ाई वाला है, दूसरा थोड़ा उससे ज़्यादा चौड़ाई वाला। तो दोनों के साइड में, पहले वाले के साइड में जो पतला है उसके साइड में जो बल्ब बनाए हमने बल्ब लेंस, उसको बीच से थोड़ा सा काट के उसमें घुसा देंगे। ध्यान रहे कि लेंस का मोम वाला भाग ऊपर रहे। समझ में आया? मोम वाला भाग ऊपर रहना चाहिए। ये नहीं कि मोम वाला भाग को ऐसे कर दिए तो इस पास से देखेंगे तो क्या दिखेगा? सामने में क्या दिखेगा? मोम प्लास्टिक है ना, जो मोमबत्ती से पिघला है वही दिखेगा। तो क्या आर पार दिख पाएगा उसमें? नहीं। तो इसलिए जो पिघला हुआ भाग है उसको ऊपर की ओर रखेंगे ताकि हम नीचे में आर पार उसको देख सकें। अब दूसरे बड़े डिब्बे के एक सिरे पर उत्तल लेंस, ठीक है, एक तरफ तो हमने लाइट का बनाया हुआ लेंस को रख दिया, दूसरे ओर क्या रखेंगे? उत्तल लेंस रखेंगे, जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हमने लिया है। उसी को भी काट के एक साइड उसको लगाएंगे। मतलब अगरबत्ती का एक साइड क्या लगाए? बल्ब लगाए, दूसरे साइड क्या लगा रहे हैं? उत्तल लेंस लगा रहे हैं।
इस लेंस के मध्य भाग का 1 सेंटीमीटर का हिस्सा खुला छोड़ते हुए एक कागज चिपका दीजिए तथा लेंस को डिब्बे में स्थिर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको तीर से इसको दोनों को लगा देंगे, है ना, और आगे पीछे खसक सके ऐसा छोड़ देंगे। दोनों डिब्बे इस प्रकार फंसाए कि दोनों लेंस, बल्ब लेंस और जो उत्तल लेंस हमने लगाया है वो लेंस डिब्बों के बाहरी सिरों पर हो। बल्ब लेंस को आंखों के पास रखते हुए दूर की वस्तु को देखने के लिए डिब्बे खिसकाकर फोकस करिए। इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा दिखेगा। समझ में आया, कैसा दिखेगा, उल्टा। इससे रात को चंद्रमा का नज़ारा देखना मत भूलिए। ठीक है, ऐसा अगर हम बनाएंगे तो चंद्रमा को रात में हम आसानी से देख सकते हैं। तो और हो सके तो स्टैंड बनाने की तरकीब भी सोचिए, है ना। स्टैंड मतलब स्टैंड में इसको रख के ऐसे देख सके, ऐसा टाइप का। स्टैंड में देखने से क्या फायदा होता है, उसको स्टैंड में रख देने से वो हिलता डुलता नहीं है, जिससे आगे वाला जो भी सामान है, जो चीज़ है वो स्पष्ट दिखता है। समझ में आया। मोबाइल में कोई शूटिंग करोगे तो कैसा आता है, हिलता है एकदम ऐसे ऐसे। क्यों हिलता है, क्योंकि हाथ में हम उसको ऐसे ऐसे करके शूटिंग करते हैं। अगर मोबाइल को एक जगह रख के हम शूटिंग करेंगे तो कैसा आएगा, साफ आएगा, है ना, हिलेगा डुलेगा नहीं। तो इस प्रकार से क्या बना सकते हैं हम, दूरदर्शी, दूर के चीज को देखने वाला मशीन, जो हमारे आंखों से साफ नहीं दिखता उसको इस मशीन के द्वारा कैसे देख सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। नेत्र मतलब क्या है, आँख। जैसे सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है वैसे ही हमारा आँख भी है। हमारा आँख भी जब चाहे दूर के वस्तु को देख सकता है और उसी आँख में बिना कुछ परिवर्तन किए पास के वस्तु को भी देख सकता है। समझ आया। कभी कभी अच्छा से ध्यान देकर देखना कि जब अपना हम लोगों का आँख का सेटिंग जब दूर के वस्तु को देखने के लिए होता है ना, दूर में कोई वस्तु है उसको हम देख रहे होते हैं, उस समय पास में जो वस्तु रहता है वो कैसा दिखता है, कैसे दिखता है, धुंधला दिखता है। समझ में आया। और पास के वस्तु को हम अगर ध्यान से देख रहे हैं तो दूर में जो वस्तु है वो कैसा दिखेगा, वो भी धुंधला दिखेगा। ये क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे आँख में भी लेंस है। समझ में आया। और उसको हम अपने अनुसार सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो दूर में रखे वस्तु के अनुसार यदि हमारे आँख का जो लेंस है वो सेटिंग हुआ है तो उस समय पास में रखे वस्तु हमको साफ दिखाई नहीं देगा। साफ पास की वस्तु के लिए हमारे आँख यदि सेटिंग है तो उस समय दूर में रखी हुई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। समझ में आया। तो वैसे ही पावर कांच या लेंस होता है, लेंस जैसा टाइप का हम उसमें सेटिंग करेंगे वैसा दिखाई देगा। कभी कोई सूक्ष्म दूरदर्शी देखे हो, दिखाता है ऐसे खसका के पास या नजदीक को देखने का, देखे हो। तो उसमें दूर वाला वस्तु को देखना है, जब एकदम सेटिंग करके साफ हो जाएगा। ठीक है, मान लो दूर की वस्तु हमको साफ दिख रहा है, लेकिन ऐसे पास में पुस्तक ला के फिर उसको देखना कैसा दिखेगा, धुंधला दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि उसका लेंस किस प्रकार का सेटिंग हुआ है, दूर के वस्तु को देखने के लिए, है ना। तो इसलिए हम पास के वस्तु को देखेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको फिर वापस जैसे घुमाए थे उसको सेटिंग करना पड़ेगा, तब वो पास वाला पुस्तक कैसा दिखेगा, साफ दिखेगा। फिर उसी सेटिंग में अगर फिर पहले वाले दूर वाले वस्तु को देखेंगे तब कैसा दिखेगा, तो हमको फिर धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि हमने उसका सेटिंग कैसा कर लिया है, पास के लिए कर लिया है। ठीक है, तो पास या दूर जो है देखने का लेंस क्या है, लेंस तो वहीं पे रहेगा, लेकिन उसका दूरी क्या है, कम ज़्यादा होगा। तो खसकाने से क्या होता है, बीच में खसकाने का रहता है, तो खसकाने से वो जो कांच लगा है वो दूर जाता है या फिर पास आता है। तो उसी दूर जाने या पास आने के कारण हम पास या दूर के वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं।
अब हम पढ़ेंगे हमारे आँख कैसे बना है। मानव नेत्र गोलाकार होता है जिसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ रहता है। आँख देखे हो नहीं सबका कैसा रहता है, एकदम बराबर रहता है क्या, दीवार जैसा रहता है? नहीं, कैसा रहता है, बाटी जैसा। क्या रहता है, गोल। सामने का भाग कैसा रहता है, उभरा हुआ, जिसे कार्निया कहते हैं। सामने का जो भाग है उसको क्या बोलते हैं हम, कार्निया। कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस दिख रहा है सबको, नीला नीला काला काला जो हम देखते हैं अंदर में, वो क्या है, आइरिस। आइरिस के मध्य में एक लघु छेद होता है, ठीक है। जो सब किसी भी के आँख को एकदम ध्यान से देखना, क्या रहता है, वो नीला नीला के बीच में एक दूसरा कलर का और भी रहता है, देखिए हो? देखना दूसरे कलर का रहेगा। तो नीला इतना बड़ा दिखता है ना सबके आँख में, पुतली बोलते हैं जिसको, उसके बीच में और भी इतना छोटा सा छेद रहता है, देखे हो? ध्यान से देखना। अब इसको ध्यान से पढ़ो कि उस छेद का आखिर काम क्या है, जिसे पुतली प्यूपिल कहते हैं। पुतली कहते हैं या फिर प्यूपिल कहते हैं, जो छेद है उसको, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इसमें लिखा है और जो छपा है वो भी स्पष्ट है। पेशियों की सहायता से इसका आकार स्वतः ही अधिक प्रकाश में छोटा तथा अंधेरे में बड़ा हो जाता है। समझ में आया? जब ज्यादा प्रकाश रहता है तब ये छोटा हो जाता है। क्यों छोटा हो जाता है? ताकि आँख के अंदर ज्यादा प्रकाश न जा सके। और जब अंधेरा होता है तब प्रकाश, इसका जो आकार है वो अपने आप सिकुड़ के छोटा हो जाता है, साथ ही बड़ा हो जाता है ना। अंधेरे में क्या हो जाता है, बड़ा, और ज्यादा प्रकाश है तब क्या हो जाएगा, छोटा। ज्यादा प्रकाश है तो छोटा हो जाएगा ताकि प्रकाश कम जा सके, कम प्रकाश है तो क्या हो जाएगा, बड़ा, ताकि प्रकाश उसमें आसानी से जा सके, ठीक है। इसके पीछे एक नरम तथा पारदर्शी पदार्थ का बना एक उत्तर लेंस होता है, ठीक है। इसके पीछे लेंस लिखा है, यहाँ पर चित्र में दिखा सबको लेंस जो गोल का बना है, उत्तल लेंस। भले इसमें लेंस लिखा है लेकिन इसका मतलब क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का आकार क्या होता है, उभरा हुआ, है ना। अवतल लेंस का क्या होता है, बीच से दबा हुआ। तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस भी कहते हैं। मानव नेत्र में सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना दिख रहा है सबको, जिसके आर पार देखा जा सके ऐसा टाइप का झिल्ली जैसा रहता है। मनुष्य के सामने स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर बनता है, ठीक है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक। कैसा बनता है, वास्तविक। रेटिना के लगभग बीच में एक स्थान होता है, देख रहे हो? रेटिना जो पीछे का भाग है उसके बीच में एक और जगह है जिसमें कुछ गया है, पाइप जैसा दिख रहा है सबको। उस पाइप जैसे वस्तु को क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, पीत बिंदु। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे जो पुतली है यहाँ पर छोटा सा छेद है, तो धूप में जाने से कैसा हो जाता है, कैसा होता है, छोटा। बाहर में आने से क्या हो जाता है, अंधेरे में जाने से क्या हो जाता है, बड़ा। तो हमको बड़ा है और अंधेरा है सब स्पष्ट दिखाई देगा। और अंधेरे में अगर वो छोटा हो जाएगा तो कैसा दिखेगा, स्पष्ट कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा। और अगर हम एकदम प्रकाश के सामने में है, एकदम बड़ा हो गया, तब क्या होगा, हम चकचका के गिर जाएंगे। समझ में आया? चकचकाना किसको बोलते हैं,
जैसे हम रात में जा रहे हैं आराम से चलते हुए, अचानक गाड़ी वाला ट्रक या डंपर जो भी पड़ा है और अचानक उसका लाइट एकदम आँख में डाल देगा तो क्या होगा? साइकिल में जा रहे हैं वो और उधर से गाड़ी आ रहा है रात में, है ना, और उसका प्रकाश एकदम आँख के सामने में पड़ रहा है, तो गाड़ी निकलते जैसे ही निकलेगा क्या होगा? हमको आगे में जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब वो गाड़ी हमारे पास आया तो उसका प्रकाश कहाँ पर पड़ा? हमारे आँख में, और जैसे ही हमारे आँख में पड़ा हमारे जो पुतली है उसका छेद क्या हो गया? छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? क्योंकि जब प्रकाश ज़्यादा पड़ता है तो आँख का पुतली क्या हो जाता है? छोटा। और जैसे ही फर्श से वो निकल गया तो वो छोटा का छोटा था, क्योंकि फर्श एकदम बड़ा नहीं होता, उसको बड़े होने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही निकला हमारे आँख का पुतली का छेद छोटा था, वो छोटा ही रह गया। तो कुछ समय के लिए एकदम अंधेरा दिखेगा। क्यों अंधेरा दिखेगा? क्योंकि वो छेद जो है छोटा है, वो अभी तक छोटा है, लेकिन कुछ समय वो हो जाने के बाद हमको जो आसपास की चीज़ें हैं वो स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों दिखाई देना शुरू होता है? क्योंकि उसका आकार जो पहले छोटा था क्या हो गया? बड़ा। समझ आया? तो वैसे ही बाहर से जब धूप से हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तब अंधेरे कमरे में जो वस्तु रखा हुआ है वो हमको दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता? क्योंकि हम प्रकाश में थे इस समय, हमारे पुतली का छेद कैसा था? छोटा। तो जैसे ही हम कमरे अंधेरे में घुसे हमारा छोटा हुआ जो छेद है वो बड़ा फट से नहीं हो जाता है ना, वो छोटा ही रहेगा कुछ समय के लिए, 10-15 सेकंड के लिए। तब तक वहाँ जो रखा वस्तु है हमको कैसा दिखेगा? अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, है ना, हम एकदम स्पष्ट उसको नहीं पहचान सकते। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? कोई भी वस्तु हमको स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। ठीक है? तो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कार्डिया से गुजरने के बाद नेत्र लेंस पर आपतित होती हैं। इससे अपवर्तित होकर रेटिना पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। समझ में आया? रेटिना पर जो सामने वस्तु है वो छपता है पहले अंदर में, जो आँख है गोल उसके लास्ट भाग में। ठीक है? कैसा छपता है? वास्तविक होता है पर उल्टा होता है। समझ में आया? कैसा होता है? उल्टा। और किसी भी वस्तु को हमें देखने के लिए कम से कम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। उस दिन बताया ना कि एकदम ऐसे पास में रखेंगे तब हम पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ सकते। तो कम से कम किसी भी वस्तु को देखने के लिए कितना दूरी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर से पास में लाएंगे वस्तु को तो कुछ धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा।